उत्तर पूर्वी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ट्रायल रन शुरू हो गया है। दिल्ली के गीता कॉलोनी से लेकर उत्तर प्रदेश में खेकड़ा के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक खोल दिया गया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दिल्ली के लिए। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा खुशखबरी हम आपको बता दें कि जो दिल्ली में करामल नगर, दयालपुर, खजूरी, यमुना विहार, शिव विहार, अंकुर विहार, तमाम ऐसे ये जो क्षेत्र हैं, इन लोगों के लिए सबसे सुविधाजनक ये एक्सप्रेसवे होने वाला है। तो चलिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर चढ़ने की शुरुआत करते हैं और इस सफर कितना सुगम होने वाला है उसकी भी बात करेंगे। कमियां क्या क्या रही हैं वो भी हम बात करेंगे और कैसा ये फ्लाईओवर बना है, कैसी चीजें हैं उस पर भी हम बात करेंगे। अब इस वक्त हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर चढ़ चुके हैं और ये वो रास्ता है जो सीधा अक्षरधाम को जाता है। अक्षरधाम के लिए ये रास्ता जा रहा है सीधा। आपको हम तस्वीरें दिखा सकते हैं। जिस फ्लाईओवर के लिए, जिस देहरादून एक्सप्रेसवे को खोलने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे थे, लोगों ने हालांकि खुद इस फ्लाईओवर को खोलने की भी कोशिश की थी, नेताओं से उद्घाटन करने की भी डिमांड की थी और ऐसे में खुद यहाँ पर एक दिन तो ऐसा हुआ था कि इस फ्लाईओवर को खोल भी दिया गया था। लेकिन अब ऐसे में हालांकि ये परसों रात को अचानक से खबर आती है कि अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ट्रायल रन के लिए खोल दिया गया है। और ये सोचिए कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जिसका काफी लंबे समय से इंतजार था, वो अब इंतजार खत्म हो गया है। ऐसे में सबसे बड़ी बात जो है, खजूरी, करामल नगर, दयालपुर, भोपुरा, अंकुर विहार रहने वाले लोगों के लिए ये रास्ता बहुत सुगम होने वाला है, क्योंकि ये कम से कम महज आपका आधे से पौने घंटे का सफर खत्म कर देगा। जब आप खजूरी से चढ़ते थे और अक्षरधाम पहुंचते थे तो लगभग कम से कम आपको आधा घंटा आराम से लगता था। सुबह के टाइम तो हो सकता था कि आपको और भी ज्यादा समय लग जाए, लेकिन हम आपको इस फ्लाईओवर को बताते हैं। हमने रात को इसका समय नोट किया, समय कितना लगता है खजूरी से अगर हम चलते हैं तो अक्षरधाम अगर हम पहुंचते हैं तो कितना समय लगने वाला है। महज 5 से 10 मिनट का समय लगना है जब आप खजूरी से चलेंगे और अक्षरधाम पर उतरेंगे, यानी कि आपको 10 मिनट का वो समय लगेगा जब आप इस पर आराम से अपना जो समय है वो बचा सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे को खुलने से काफ़ी लोगों में खुशी है, राहत है, क्योंकि ये काफ़ी समय बचाता है, जाम से बचाता है, तमाम समस्याएं हैं उससे निजात मिलती है। जी हाँ, ये वही हाईवे है जिसको खोलने के लिए लोगों ने कई बार दुआएं भी मांगी, मन्नतें मांगी और ऐसे में लोगों ने यहाँ तक कि इस फ्लाईओवर को खुलने के लिए हवन तक किया। लेकिन आज ऐसे में अचानक से ये खबर आती है कि दिल्ली देहरादून हाईवे खुल चुका है। लोगों में खुशी की एक लहर होती है, लोगों में एक उत्साह होता है कि आखिरकार जिस चीज़ का हमें कई सालों से इंतज़ार था, जिस फ्लाईओवर पर चढ़ने के लिए हमें डेट पर डेट मिल रही थी, लेकिन आखिरकार उस समय का उसका इंतज़ार ख़त्म हो गया है और अब हम इस वक्त देख सकते हैं आप उसी फ्लाईओवर पर मौजूद हैं। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसा होने वाला है हमारा सफ़र, क्योंकि हमने भी सोचा आखिरकार क्यों ना इस फ्लाईओवर पर चलकर देखा जाए कि आखिरकार कैसा लगता है इस फ्लाईओवर पर चलने के बाद कि खजूरी से। और हमने सबसे पहली बात यही सोची थी कि हम ये देखेंगे कि खजूरी से अक्षरधाम पहुंचने के लिए कितना समय लगता है। यही हमने खजूरी चौक से थोड़ा सा आगे, जहां से पुश्ते के लिए 5वें पुश्ते से ये फ्लाईओवर चढ़ता है, वहां से हम चढ़ते हैं और हम अक्षरधाम के सफ़र के लिए निकल चुके हैं। और हम आपको बताते हैं कि जब हमने ये सफ़र तय कर रहे हैं तो लगभग 5 से 8 मिनट के, लगभग 8 से 10 मिनट मान के चलिए, आप अक्षरधाम पहुंच सकते हैं आराम से। यानी कि आपको जो कम से कम 20 से 25 मिनट लगते थे, अब वो सफ़र बहुत आसानी से तय कर सकते हैं। स्पीड इसकी जो है वो 85 आपकी रखी गई है। लेकिन आपको हम बता दें
कि यहाँ पर छोटी छोटी कुछ दिक्कतें हैं कि लोगों का रॉन्ग साइड आना अभी बंद नहीं हुआ है। कुछ लोग इस पर रॉन्ग साइड आ रहे हैं। फ्लाईओवर पर ट्रक लेकर खड़े हुए हैं, जैसा कि आपने पीछे भी देखा। ये देखिए, रॉन्ग साइड की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर स्कूटी बाइक अभी रॉन्ग साइड आ रहे हैं इस पर, जो कि नहीं होना चाहिए था। ऐसे में यहाँ पर कैमरा भी लगे हैं, आपकी स्पीड के जो कैमरा होते हैं वो भी लगे हुए हैं। कुल मिलाकर बताएं तो इस एक्सप्रेसवे को खुलने से काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि जो लोग बागपत जाते थे उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि ऐसे में जो वहां पर लोनी रोड हुआ करता था वो हालांकि इतना खराब रोड है कि आपको उस पर चलने के लिए, खेकड़ा जाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे। जाम की समस्याएं, लोनी गोल चक्कर पर जाम समस्याएं, फिर नहर पर पहुंचेंगे तो वहां जाम की समस्याएं हैं, आगे आएंगे लोनी पर आएंगे वहां जाम की समस्याएं हैं। ये इतनी समस्याएं थी, और सबसे बड़ी बात कि वहां की सड़कें ठीक नहीं है। सड़कें इतनी खराब है कि वहां पर आम आदमी का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। धूल मिट्टी, इतनी अस्थमा जैसी बीमारी अगर किसी को होगी तो उस रोड पर चलना उसके लिए किसी दिक्कत से कम नहीं होगा। और ऐसे में इस एक्सप्रेसवे के खुलने से ये समस्याएं काफी हद तक खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि लोनी की हालत आपको हम बताएं, पहले भी हम लोनी की खबर आपको दिखा चुके हैं, क्योंकि लोनी के हालात ऐसे हैं कि वहां पर चलना आसान नहीं है। वहां की सड़कें, विधायक हैं बीजेपी के, आज तक अभी तक उस सड़क का केवल यही कहा जाता है कि इस सड़क को बनवाने के लिए हर चीज का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी बीजेपी की, यूपी में सरकार है, लेकिन जब दोनों बॉर्डर मिलते हैं तो दोनों यही होता है कि ये क्षेत्र उसके एरिया में आता है, ये उसके में आता है। अभी तक कोई सुविधा जनता के लिए वहां पर नहीं है।